एपिसोड 3 ऑफ न्यू ईयर ट्रिप। हम अभी शिरडी में हैं और निकलना था सुबह 8 बजे करीब, लेकिन हम काफ़ी लेट हो गए। 11 बजे हम निकल रहे हैं। अभी भी पैकिंग हो रही है, गाड़ी में सामान रखना बाकी है। और ये देखिए वो खड़ी है हमारी गाड़ी, हमारी प्यारी स्लाविया, वो मर्सिडीज़ के पीछे। परसों से यहीं पार्क है वो, परसों हमने पार्क किए थे और आज तक वो यहीं पार्क है, क्योंकि हमें लगा ही नहीं। इस होटल वालों ने हमारी सारी व्यवस्था कर दिए थे मंदिर जाने आने की, और हमको कहीं जाना ही नहीं पड़ा। मार्केट भी हम मंदिर के आसपास ही घूम लिए थे, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड्स में देखे। नाश्ता वगैरह हो गया है, अब सारा सामान गाड़ी में लोड करते हैं। खुल जा सिम सिम। ये था हमारा होटल, चलो चलते हैं। 648 किलोमीटर चली है इस ट्रिप पे गाड़ी, और 10 किलोमीटर बाद हमने ज़ीरो किए थे। और अब फुल कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। भैया फुल कर देना। घर से अभी तक 648 चली है और 10 किलोमीटर बाद हमने ज़ीरो कर पाए थे, मतलब भूल गए थे। मतलब 658 660 के आसपास चली है गाड़ी। और अभी देखते हैं कितना पेट्रोल आता है, उस हिसाब से एवरेज कैलकुलेट करते हैं। टैंक टू टैंक, अभी तक मैंने गाड़ी खरीदा है, टैंक टू टैंक पेट्रोल मैंने कैलकुलेट नहीं किया है। जो एवरेज MID पे दिखाता है बस वही एवरेज मैंने देखा है और आपको बताया है। थोड़ा और भर दो, 500 कर दो, 3-500। 33.54 लीटर्स आया है, कैलकुलेट करते हैं। गाड़ी चली है छिंदवाड़ा से अभी तक 660 किलोमीटर, और 33.54 का डिवाइड करें तो 19.67 का एवरेज है भाई। 19 का भी एवरेज माने तो बहुत है स्लाविया के हिसाब से। अरे मैं तो आपको बताना ही भूल गया कि हम जा कहाँ रहे हैं। अब हम जा रहे हैं शनि शिंगणापुर। तो आप देख सकते हैं हमें शनि शिंगणापुर जाने के लिए 90 किलोमीटर जाना है और 2 घंटा 16 मिनट बता रहा है अभी। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है अभी, तो आपके सामने कम दिख रहा है, लेकिन मैं 25-30 की स्पीड से ज़्यादा चला नहीं पा रहा हूँ। ये देखो बस वाले को भी बहुत जल्दी है। श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी रोज का है उसका। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, 2 घंटा 16 मिनट दिखा रहा है, लेकिन मुश्किल है 2 घंटे। वैसे पहुंच जाना चाहिए, 90 किलोमीटर ही है, आगे रोड थोड़ा नॉर्मल मिल सकता है। शिरडी से शनि शिंगणापुर जाने के रास्ते में बहुत सारे गन्ने के जूस की दुकानें हैं, और ये देखिए हम और हमारी बेटी गन्ने का जूस पी के खुश हो रही हैं। और गन्ने का जूस कुछ इस तरीके से निकलता है। यहाँ गन्ना क्रश होता है, बैल ऐसा घूमता है तो यहाँ गन्ना क्रश होता है और इस तरीके से गन्ने का जूस निकलता है। शनि शिंगणापुर आ गए हम। ये हमारे यहाँ फ्री पार्किंग दिखी, हम यहीं से आ रहे थे, यहीं से हम लोग आ रहे थे और ये फ्री पार्किंग दिखी और ये हमने गाड़ी लगा दी है। बस ये है कि ये गाड़ी में चाबी मतलब ले जाने नहीं देते हैं। चाबी है, मेरे को चाबी इनको देना पड़ेगा। ट्रस्ट फैक्टर ही है। मेरी तो चप्पल चोरी हो चुकी शनि शिंगणापुर में। अब आप बताइए। हम मंदिर के अंदर आ गए हैं, ये देखिए लाइट गोल हो गई। ये तेल कितने का होगा? हमारे शहर में 25 रुपये का मिलता है, यहाँ 100 रुपये का है। ये आगे दर्शन LED में भी हो रहे हैं। ये 15 मिनट के अंदर हमें दर्शन हो गए। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं आपके सामने, ये VIP लाइन है, और हम VIP पास नहीं लिए थे क्योंकि दर्शन तो ऐसे सामने से भी हो जा रहे हैं। VIP पास वो ले जिसे डायरेक्ट तेल चढ़ाना हो, जैसे आपके सामने ये भैया चढ़ा रहे हैं सामने, है ना, काले कोट वाले। और ये मंदिर के सामने ही जस्ट ये हनुमान जी का मंदिर है, और हनुमान जी के दर्शन करके ही कहते हैं शनि भगवान के दर्शन करने चाहिए। इसलिए हम हनुमान जी के दर्शन करने के बाद ये शनि भगवान की तरफ जा रहे हैं। और एकदम पास से दर्शन नहीं होते बिना VIP पास के, पर जितने दर्शन होते हैं वो पर्याप्त है। ये देखिए कितने सुंदर दर्शन हुए हैं। ये आपके सामने शनि भगवान दिख रहे हैं जिनके ऊपर तेल बरस रहा है, और हम यहाँ से दर्शन कर रहे हैं। अच्छा, एक बात मैंने नोटिस किया कि मैमी पोको पैंट्स वालों ने हर जगह फीडिंग रूम बना के रखे हैं, इस तरीके का पोर्टेबल फीडिंग रूम। और ये शिरडी में भी देखा था मैंने। ये मानता हूँ एडवर्टीजमेंट है, बट ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये मैं तब बोल पा रहा हूँ जब मेरी बेटी है, मुझे पता है कि चीज़ें कितनी हार्ड हो सकती है ऐसे समय पर जब बच्ची को भूख लगी है। मुझे लग रहा था कि दर्शन काफी लेट होंगे, पर लगभग 15 से 20 मिनट में हमने दर्शन कर लिए।
उसके बाद हम आराम से प्रसाद लेकर ये बाहर एग्जिट की ओर जा रहे हैं। बाहर निकल के भूख बहुत लग गई थी। तो वही शनि भगवान के दर्शन हो गए हैं और दर्शन करके हम कृष्णेश्वर की ओर जा रहे हैं। कृष्णेश्वर की ओर जाते हुए लंच का टाइम हो गया है, तो हम यहाँ पे रुके। शिवहरी फैमिली पॉइंट है ये। और हाँ, नहीं मेरे पास है। अरे जो भाई आपने देखे हैं वो नेपाल से आए हैं। नेपाल से 2 महीने के लिए ट्रेनिंग के लिए आए थे। उनके भाई यहाँ हैं, मतलब वो कह रहे थे उनके दाई यहाँ हैं। दाई मतलब भाई होता है नेपाली में, तो उनके दाई यहाँ पे है। बहुत स्वीट बंदा है यार, बहुत बढ़िया आदमी है। खाना खा के निकल गए हैं और लगभग 25 किलोमीटर बचा है हमारा कृष्णेश्वर। 39 मिनट्स बता रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रैफिक ज़्यादा है, रोड्स ख़राब हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है रोड्स पे। पहुँच गए हम लगभग कृष्णेश्वर मंदिर के पास। ये ट्रैफिक है भैया, यहाँ दिखा रहा है 5 मिनट कंजेशन, 4 मिनट हो गया। रेड दिखा रही है पूरी रोड। ये भाई ट्रैफिक है यहाँ पे। MTDC में हमने अपना रूम बुक कर लिया है। देखते हैं, MTDC पहुँचते हैं, आपको रूम टूर करवाते हैं और फिर कोशिश करेंगे कि आज दर्शन कर लें। मैं पूरी कोशिश करूँगा आज दर्शन कर लें, नहीं तो कल सुबह बहुत जल्दी अर्ली मॉर्निंग। बाकी आज 1 तारीख है, आज मैं चाह रहा हूँ कि 2 मंदिरों का दर्शन हो जाए। एक शनि शिंगणापुर के हमने कर लिए, शनिदेव महाराज के आपको हमने बताए, और आज कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन हो जाए, ऐसा हम चाह रहे हैं। देखो अब क्या होता है। हम पहले तो रूम जाएंगे, मतलब होटल जाएंगे। MTDC महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कमेटी है या कॉरपोरेशन है शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो उससे हमने, उनकी एक वेबसाइट है जो महाराष्ट्र में मेजर जगह पर उनके रिजॉर्ट्स हैं, तो वहाँ पर हमने एक रूम बुक करे हैं कृष्णेश्वर में, एलोरा केव्स के पास। ये पहुँच गए भाई MTDC, हमारा आज का स्टे। चलिए चेक इन वगैरह कर लेते हैं। ये रहा यहाँ का एंट्रेंस और एम्बियंस, और ये सामने आपका रिसेप्शन। ये भाई आज का हमारा रूम। ये रहे थके हुए हम। ये फ्रिज दिया हुआ है, मिनी फ्रिज, और ये बेड है, एक एक्स्ट्रा बेड और लगेगा, और ये वर्किंग टेबल, टीवी, और ये कुछ बाहर का व्यू है। मेरे ख्याल से पार्क वगैरह लग रहा है, और एक बालकनी भी है, अभी दिखाते हैं आपको। वॉशरूम दिखाता हूँ। सुबह और दिखाऊंगा। ये देखिए कितनी बड़ी बालकनी है, बहुत बड़ी बालकनी है, और जस्ट पीछे ये देखिए पार्क है बच्चों के लिए। ये ज्योतिर्लिंग मंदिर है, और भैया ये लाइन लगी हुई है। ये हम प्रसाद लेके, फूल बेलपत्ती प्रसाद लेकर बस लाइन में लगने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से आधा घंटा 1 घंटा लगना चाहिए। बाहर जो आपने देखे वो तो कम था, ये है लाइन भाई। चलिए आगे आगे बताता हूँ। ये अच्छा है कि लाइन रुकी नहीं है, हम लगभग बढ़ते जा रहे हैं। सुबह से ड्राइविंग और ट्रैवल की थकान के बाद हम लाइन में लगे थे और इतना थक गए थे, लेकिन मोटिवेशन की बिल्कुल कमी नहीं थी। सोर्स ऑफ मोटिवेशन सुनेंगे? कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन हो गया है। काफ़ी अलग एक्सपीरियंस था। ये आप देख रहे होंगे ध्वजा लहरा रहा है मंदिर की शिखर का। दर्शन के बाद हमने इस रेस्टोरेंट में खाना खाया, बट टेस्ट भी अच्छा नहीं था, ठीक ठाक था, बट सर्विस बहुत ख़राब है भाई, बहुत ज़्यादा ख़राब है सर्विस। तो हमारा दिन यहीं ख़त्म होता है। दर्शन के बाद खाना खाए, होटल आ गए हैं, और गुड नाइट। अगले एपिसोड में मिलते हैं। अब कल घर चलेंगे, तो फिर से समृद्धि एक्सप्रेसवे देखने को मिलेगा। बाय बाय, गुड नाइट।